कांच के जूते की पसंद, जब चप्पल ने खुद चुनी अपनी असली मालिक। एक अनोखी कहानी जहां कांच के जूते खुद तय करते हैं कि उनकी असली मालिक कौन है। जादू, रोमांच और हास्य से भरपूर ये कहानी बच्चों और युवाओं को जरूर पसंद आएगी। दिल्ली राजमहल का बॉलरूम। बॉलरूम रोशनी से जगमगा रहा है। राजकुमार मंच पर खड़े हैं और सामने नगर की सभी युवतियां खड़ी हैं। हाथ में एक कांच की चप्पल है। मेरे प्रिय राज्यवासियों, मैं आज घोषणा करता हूं कि जो भी युवती इस जादुई चप्पल को पहन सकेगी वही मेरी दुल्हन बनेगी। सभी लड़कियां उत्साहित हो जाती हैं, लेकिन तभी कांच की चप्पल अचानक हल्की सी चमकने लगती है और एक रहस्यमयी आवाज आती है। कांच की चप्पल, मुझे भी कुछ कहने दो। सभी चौंक जाते हैं। चप्पल खुद बोल रही थी। दृश्य डू चप्पल की जश शक्ति का खुलासा। सभी लोग चौंक कर पीछे हट जाते हैं। राजकुमार भी अचरज में पड़ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? एक चप्पल बोल रही है। कांच की चप्पल, मैं बोल सकती हूं और मैं ही तय करूंगी कि मेरी असली मालिक कौन है। सभा में खुसर पुसर होने लगती है। सौतेली बहनें खुशी से झूम उठती हैं। सोचती हैं कि अब वे जादू से पास हो जाएंगी। वाह, अब तो ये और भी आसान हो गया। वह झपटकर चप्पल को पहनने की कोशिश करती है, लेकिन चप्पल चमकती है और उसके पैर से दूर खिसक जाती है। नहीं, तुम वह नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रही हूं, अनास्तासिया। अरे, तो शायद मुझे चुनोगी। भी कोशिश करती है, लेकिन चप्पल फिर से दूर हट जाती है। सभी लड़कियां एक एक करके प्रयास करती है, लेकिन कोई सफल नहीं होता। चप्पल की परीक्षा। राजकुमार को कुछ समझ नहीं आ रहा। वह चिंतित होकर पूछते हैं, तो फिर हे चमत्कारी चप्पल, तुम्हारी असली मालिक कौन है? मुझे जूते की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह देखो। मैं किसी को उनकी सच्चाई से पहचानूंगी, सिर्फ पैरों से नहीं। अब चप्पल एक के बाद एक सभी लड़कियों से सवाल पूछती है। जो भी झूठ बोलता है, चप्पल और दूर हट जाती है। एक लड़की से पूछते हुए, क्या तुमने कभी दूसरों की मदद की है? हाँ, हाँ, हमेशा। लेकिन चप्पल छत से अंधेरी चमकने लगती है, जैसे गुस्सी चप्पल। झूठ, तुमने कल ही अपनी सहेली की ड्रेस फाड़ दी थी। लड़की शर्म से सिर झुका लेती है। सभी को समझ में आ जाता है कि यह कोई आम जूता नहीं है। यह सच और झूठ में फर्क कर सकता है। दिशी व्रेला दूर एक कोने में खड़ी थी, अपने फटे हुए कपड़ों में चुपचाप सब देख रही थी। कांच की चप्पल उसकी ओर खुद ही चलने लगती है। कांच की चप्पल, मैं जिसे ढूंढ रही थी वह यही है। सभी चौंक जाते हैं। सौतेली मां को विश्वास नहीं होता। सौतेली मां, यह नहीं हो सकता, यह सिर्फ एक नौकरानी है। लेकिन यह सच बोलती है। अगर चप्पल ने इसे चुना है तो इसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। सिंड्रेला धीरे धीरे आगे आती है। वह चुपचाप चप्पल को उठाती है और धीरे से अपने पैर में डालती है। चप्पल पूरी तरह फिट हो जाती है और सिंड्रेला सुनहरी चमक में नहा उठती है। उसके फटे पड़े बदलकर एक खूबसूरत गाउन में बदल जाते हैं। राजकुमार खुशी से झूम उठते हैं। तो यही है मेरी असली दुल्हन, सच्चाई और भलाई की असली पहचान। सभी तालियां बजाने लगते हैं, जबकि सौतेली मां और बहनें हैरान रह जाती हैं। कांच की चप्पल सिंड्रेला के पैरों में चमकने लगती है, जैसे उसने अपनी सही जगह पा ली हो। राजकुमार और सिंड्रेला शादी कर लेते हैं और राज्य में हमेशा के लिए खुशी और सच्चाई का राज हो जाता है। यही थी कांच की चप्पल की कहानी, जिसने खुद अपनी असली मालिक को चुना। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि असली पहचान केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई और सच्चाई से होती है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।